वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। हम दूसरी ढाल और दूसरी ढाल में भी 11वां नंबर का छंद, जिसमें देख रहे थे किस प्रकार से कुधर्म जो है हम सब लोग करते हैं। कुधर्म करने से कितना बड़ा पाप का बंध बनता है। कुधर्म ही हमारे संसार में भटकाव का कारण है। कभी दान के माध्यम से कुधर्म हो जाता है, कभी तप के माध्यम से, क्योंकि सम्यक दान नहीं होता है और सम्यक तप नहीं होता है, तो वहाँ भी हमारा कुधर्म हो जाता है और हमको पता ही नहीं चलता है कि हम धर्म कर रहे हैं या कुधर्म कर रहे हैं। जैन धर्म में भी ऐसी बहुत सारी कुधर्म प्रवृत्तियां हैं जिसको हम बढ़ावा देते हैं और उसको बढ़ावा देने के कारण सारा का सारा कुधर्म कार्य होता है। हम सोचते हैं कि ये धर्म की प्रभावना है, पर वो धर्म की प्रभावना नहीं होती है, वो कुधर्म की प्रभावना हो जा करती है। पर्वों के दिनों भी जो भी पर्व आते हैं, 10 लक्षण पर्व आते हैं, उस समय हमें क्या करना चाहिए? हमारी साधना बढ़ना चाहिए, हमारी आत्मा की आराधना बढ़ना चाहिए। लेकिन उन पर्वों में भी हम सिर्फ मनोरंजन के कार्य ही तो करते हैं। ऐसे ऐसे मंदिरों में खेल खेलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमको मनोरंजन देते हैं। उनसे हमें आत्मिक शिक्षा नहीं मिलती है, वैराग्य की शिक्षा नहीं मिलती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे खेल खेले जाते हैं जो मनोरंजन के होते हैं, जैसे अनेक श्रृंगार करना। अब पर्वों के दिन श्रृंगार की क्या आवश्यकता है, लेकिन जो है श्रृंगार करके हम मंदिर आते हैं और अनेक प्रकार के श्रृंगार करते हैं। इष्ट भोजन आदि करना, 10 धर्म में भी हमारा त्याग का भाव नहीं बन पाता है, त्याग का परिणाम नहीं बन पाता है, तो हम इष्ट भोजन करते हैं। क्या करते हैं? इष्ट भोजन। जैसे हमको एक टाइम एकासन करना है तो उसमें भी जो अपन को पसंद है उसी को वस्तु को अच्छी सारा बनाओ और उसको खा लो, तो वही हमारा इष्ट आदि भोजन करना। खेल कूद करना, नृत्य आदि करना, ठीक है ना। इस प्रकार के नृत्य करना जो हमारे लिए धार्मिक ना हो। धार्मिक नृत्यों को मना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो धार्मिक नृत्य नहीं है, जिनको देखने से जो है अश्लीलता पैदा होती है, ऐसे नृत्य आदि करना वो भी सही नहीं है। और एक खेल और खेला जाता है, जुआ खेल, जैसे तंबोला आदि है। ये क्या है? जुआ का खेल है, हार जीत का खेल। कभी भी हम लोगों को हार जीत खेल वाला खेल नहीं खेलना चाहिए, चाहे वो धार्मिक ही क्यों ना हो, धार्मिक ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें हार जीत, जहाँ भी हार जीत आती है वह व्यसन कहलाता है। क्योंकि अंदर से व्यसन होता है कि मुझसे हराना है, उसे जिताना है, तो ये हार जीत। आप भजन गाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अंताक्षरी खेल रहे हो क्यों? क्योंकि इस ग्रुप को जिताना है और इस ग्रुप को हराना है। तो ये हार जीत का जो खेल है, ये खेल भी कैसा खेल है? ये जुआ का खेल होता है, क्योंकि इसमें हमारी मानसिकता एक प्रकार से रहती है कि सामने वाले को हराना है। ये भी व्यसन कहलाता है। हास्य कवि सम्मेलन देखा जा रहा है आजकल। लोग पर्वों के दिनों, जयंती के दिन, महावीर जन्म जयंती के दिन आदि अनेक प्रकार के पंच कल्याणक विधान आदि में भी हास्य कवि सम्मेलन, हास्य कवि सम्मेलन कितना पाप का बंध बनता है। पाप का तो बंध बनता है। आप हंसोगे, किसी के लिए ताने मारा जा रहा है, हास्य कवि में क्या होगा?
किसी न किसी को बात को लेकर के, कभी पति को लेकर के, कभी पत्नी को लेकर के, कभी राष्ट्र को लेकर के, कभी देश को लेकर के, कभी पड़ोसी को लेकर के, उसमें चुटकुले बोले जाएंगे, उसमें गपशप की बातें होंगी, गॉसिप होगा। तो उन सब से कौन सा आश्रय होगा? उन सब से भी हमें पाप का ही क्या होगा? आश्रय होगा। तो ये धार्मिक कार्यक्रम है। आजकल देखा जाता है पंच कल्याणक में तो विराट हास्य कवि सम्मेलन, वो कवि सम्मेलन ही होता है। राजनीति के पक्ष में बोला जाता है, कभी कभी तो महिलाओं के बारे में बोला जाता है, लड़की लड़कों के बारे में बोला जाता है, प्यार मोहब्बत के बारे में बोला जाता है। और हमारा पंच कल्याणक चल रहा है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। और ऐसे स्थान पर इस प्रकार के काव्य सम्मेलन होना, फैशन शो होना, ये क्या है? फैशन शो भी होने लगे हैं। हरियाली आएगी तो उस समय महिलाएं सच की आएंगी और सच की आकर के देखेंगे कौन सी फर्स्ट है, पहले नंबर की कौन है, जैन क्वीन कौन बनी। क्या बात है! देखिए ये क्या हो रहा है? ये कोई धर्म हो रहा है? ये धर्म नहीं, ये अधर्म हो रहा है। ऐसे भी कितने कार्य हैं बहुत सारे जो अधर्म के होते हैं। भगवान के साथ होली खेलना, गुरु के साथ होली खेलना, उनको भी होली में शामिल करना, ये सब क्या है? कुधर्म की प्रवृत्ति है। कसाय को बढ़ाने के जो कार्य हैं, देखना दिखाना, ऐसा जो कार्य है, ये सभी की सभी कार्य कैसे हैं? एक बात ध्यान रखना, ये सब कुधर्म है। जैन धर्म में कुधर्म की प्रवृत्ति, देखो यहाँ लिखा है, और भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैन धर्म में कुधर्म की प्रवृत्ति, जैसे रात्रि में हम लोग आरंभ सारंभ के कार्य करें, दीपक आदि जलाना, अनंत काय आदि संग्रह से, अयत्नाचार आदि प्रवृत्ति से और पाप बहुत उत्पन्न करते हैं। वह भक्ति स्तुति रूप भाव अल्प या नहीं करते हैं। हम अन्य कार्य ऐसे करते हैं आरंभ सारंभ वाले, रात्रि में कितने जीवों की उत्पत्ति होती है। हम लोग मंदिरों को सजाते हैं, लाइटिंग शो आदि करते हैं, सभी चीज़ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन पूरी रात लाइट जलती रहे, पूरी रात जो है जीव मरते रहें, ये क्या है? ठीक है, आपने थोड़ा बहुत किया, समझ में आता है, लेकिन इस प्रकार से करना कि अनंत काय जीव मरे, तो ये क्या हो जाएगी? ये भी कुधर्म की प्रवृत्ति हो जाएगी। जैन धर्म में कुधर्म की प्रवृत्ति जिन मंदिर में कैसे? कुकथा करना, कुकथाएं करना, बैठ जाते हैं आपस में और उल्टी सीधी कथाओं को कहने लगते हैं, अश्लील बातें करने लगते हैं, एक दूसरे की जो कुकथाएं हैं उनको कहते हैं। शयन करना मतलब सोना, स्लीपिंग, वहाँ पर सोते हैं लोग, आकर के मंदिर की धर्मशालाएं उपयोग करते हैं, वहाँ सो जाते हैं, ठीक है, मंदिर में सो जाते हैं, ठीक है ना। बाग बगीचा आदि, उसमें जो है कटिंग आदि, कटाई आदि करना आदि अनेक प्रकार के कार्य करना, ये सब जो है हमारी प्रवृत्ति सही नहीं है। इस प्रकार से जो ये पंडित दौलत राम जी ने कुधर्म की प्रवृत्ति लाई, जिससे हमारी द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा अधिक होती है, उनसे हमें बिल्कुल बचना चाहिए। क्योंकि द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा यदि होती रही और धार्मिक क्रिया करते रहे तो वो उसे धर्म की श्रेणी में नहीं गिनते हैं। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन किया है, कुधर्म सेवन से मिथ्यात्व क्यों? कुधर्म सेवन से मिथ्यात्व क्यों? रागादि भाव छोड़ने का नाम धर्म है, तो रागादि भाव बढ़ाकर धर्म मानना धर्म का विपरीत सिद्धांत हुआ अथा मिथ्यात्व हुआ। देखिए धर्म क्या है? जहाँ हमारे रागादि क्यों हो घटें, रागादि घटना ही हमारा धर्म है। यदि रागादि बढ़ते रहे तो वो धर्म क्या है? धर्म करने से रागादि, द्वेष आदि, मोह आदि बढ़ें, क्लेश बढ़ें। आजकल देखो मंदिर में कितनी लड़ाई झगड़ा होती हैं, कितने उठापटक होते हैं, मारपीट होते हैं। ये सब क्या हो रहा है? क्या धर्म बढ़ रहा है कि अधर्म बढ़ रहा है? आप बताइए। लोग थोड़े से राजनीति के लिए, छोटी छोटी राजनीतियाँ हैं मंदिर की,
और उसके लिए ऐसा मचाते हैं कि लोग, हमारे बच्चे जो हैं आना जाना बंद कर देते हैं। ये हो क्या रहा है? आज जहाँ देखो, जिस मंदिर में 1 गुट 2 गुट 4 गुट ऐसे बने हुए हैं, संतों के गुट बन गए हैं, धर्म को लेकर के गुट बन गए हैं, आपस में व्यक्ति की कसाई के कारण अपने गुट बन गए हैं, घरों की लड़ाई झगड़े जो हैं वो मंदिर में लोग निकाल रहे हैं, पद लेकर के बेबनस्था फैला रहे हैं, बहुत हरास हो रहा है। और उसकी बुराई फिर कहीं व्हाट्सएप के माध्यम से, कहीं फेसबुक के माध्यम से, ये अधर्म है, ये अधर्म है। तो इस प्रकार से हमारा विपरीत सिद्धांत है। यदि हम रागादि भाव को बढ़ाने का धर्म मानते हैं तो हमारा विपरीत सिद्धांत है, अथवा वह मिथ्यात्व हुआ। जिन आज्ञा जिनेन्द्र देव के वचन से प्रतिकूल हुआ अथवा मिथ्या श्रद्धान हुआ। जिन आज्ञा, जो जिनेन्द्र भगवान के वचन हैं, यदि उससे कुछ भी प्रतिकूल होता है और कार्य प्रतिकूल होता है, हमारे मन प्रतिकूल होता है, हमारे वचन प्रतिकूल होते हैं, तो वो मिथ्या श्रद्धान होता है, तो वो मिथ्यात्व हो जाता है। रागादि स्वयं पाप रूप हैं, उन्हें धर्म मानना रागादि का झूठा श्रद्धान हुआ। रागादि स्वयं पाप रूप हैं और रागादि को बढ़ावा देना वो झूठा श्रद्धान है। राग आदि छोड़ना धर्म है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे भगवान से भी तो राग है, देव से राग है, गुरु से राग है, धर्म से राग है, शास्त्र से राग है। तो ये राग कैसा है? अनुराग है। ये राग है राग को छोड़ने के लिए। हम जो राग कर रहे हैं, निमित्त रूप पर जो राग कर रहे हैं, शुभ राग कर रहे हैं, वो भी समस्त राग को छोड़ने के लिए कर रहे हैं। तो छोड़ने के लिए कर रहे हैं तो वो धर्म है। लेकिन हम मात्र प्रभु के गुरु के रागी हैं, मास हमारे भगवान हमारे गुरु बस, लेकिन आत्मकल्याण की कोई भावना नहीं है। वो तो हम अपने स्वार्थ से जुड़ गए, अपने कोई विशेष कार्य से जुड़ गए कि इनसे जुड़े रहेंगे तो हमारा घर चलता रहेगा, हमारा परिवार चलता रहेगा, समाज में मान सम्मान इज्जत बढ़ती रहेगी। इसलिए गुरु से राग है। गुरु के पास आते जाते रहेंगे, 100 के बीच में नाम लेते रहेंगे, तो इसलिए राग है। वैसे कोई राग नहीं है। तो ये भी क्या हुआ? झूठा श्रद्धान हुआ, अथा कुधर्म सेवन मिथ्यात्व भाव है। ऐसा कुधर्म सेवन का त्याग करना चाहिए। अब लिखा है यहाँ पर, कुदेवादि के सेवन क्यों अहितकर हैं? प्रश्न है। यदि इनका सेवन करते हैं, कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु, इनका सेवन करते हैं तो क्या अहितकर है? ऐसा प्रश्न किया जाए तो इसका समाधान है, इनके सेवन से हुआ मिथ्यात्व भाव हिंसादिक से भी बड़ा पाप है। यदि आप इनका सेवन करते हैं तो हिंसा जितनी करोगे, जितना झूठ बोलोगे, जितना चोरी करोगे, जितना कुशील करोगे, जितना परिग्रह जोड़ोगे, उसमें जितना पाप नहीं लगेगा जितना पाप इन कुदेवों के सेवन से, उनकी पूजन से, उनकी भक्ति से, उनकी आराधना से। क्यों? क्योंकि यदि मन में गलत भाव आ गए, गलत भाव क्या आ गए कि यही मेरे कर्ता धर्ता हैं, इनके बिना मेरा जीवन नहीं है, तो ऐसी जो धारणा है वो मिथ्यात्व की धारणा बन जाएगी। और इस धारणा के कारण फिर क्या बोलते, तुम बाहर निकल नहीं पाओगे। यही मेरे गुरु हैं, परिग्रह सहित, आडंबर सहित, जो कुधर्म की पाप की प्रवृत्ति चल रही है वही मैं धर्म मान लेता हूँ। तो फिर हम कैसे निकलेंगे? उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब बाहर नहीं निकल पाएंगे तो अनंत काल दुख ही दुख प्राप्त करेंगे। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा हिंसा करेगा तो पश्चाताप करके छोड़ सकता है। कोई बहुत बड़ा झूठ बोलेगा तो अपने अंदर गिलानी करके झूठ को छोड़ सकता है। कोई व्यक्ति कुशील भी कर ले तो अपने आप की गिलानी करके वो कुशील को भी छोड़ सकता है। परिग्रह में आज आ सकता है, परिग्रह को छोड़ सकता है। लेकिन मिथ्या श्रद्धा, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जिसने गलत श्रद्धा कर लिया है परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, तो उसकी श्रद्धा कैसे छूटेगी? तो वह व्यक्ति तो मिथ्यात्व में फंस गया और बहुत बड़ा पाप किया। क्या लिखा है? इनके सेवन से हुआ मिथ्यात्व भाव हिंसादिक से भी बड़ा पाप है। इसके फल में निगोद नरक आदि दशा होती है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति महादुर्लभ हो जाती है। क्या फल मिलता है इससे? यदि ऐसा ही महापाप करते रहे
तो दुर्गति के कारण हैं, या तो नरक जाओगी या त्रियंच पर्याय में जाओगी। त्रियंच पर्याय में भी निगोद आदि की अवस्था, जहाँ पर एक श्वास में 18 बार जन्म हो जाता है और मरण हो जाता है। तो इस बात ध्यान रखें, इनके सेवन से कभी किसी जीव को सुख नहीं मिलता है, दुर्गति ही होती है। लिखा है, अतः किंचित मात्र लोभ से या भय से या लज्जा से या अन्य कोई कारण से कुदेव आदि का सेवन छोड़ो। क्या करो? इसको त्याग करो। कोई बहुत भय से कर रहा होगा, यदि छोड़ देंगे तो क्या होगा, काम बिगड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो भय से वो करता जा रहा है। कोई लोभ के कारण कर रहा है, नहीं हमें तो कुछ न कुछ प्राप्त होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कुछ तो प्राप्ति होगी होगी, तो कोई लोभ से करता जा रहा है। और कोई जो है वह लज्जा से या स्नेह से, स्नेह राग है इसलिए उनसे इस प्रकार से कार्य करता जा रहा है। तो इन सबको भाव को छोड़ते हुए आचार्य कहते हैं ये कुधर्म की प्रवृत्ति को हमें छोड़ना चाहिए। 12वां नंबर का छंद देखिए, यहाँ पर कैसे कुधर्म का सेवन करते हैं और वह उस अधर्म से कितना पाप कमाते हैं। 12वां नंबर का छंद सुनिए ध्यान से। जे क्रिया तिन्हें जानह कुधर्म, तिन सरधे जीव लहे अशर्म। या को गृहीत मिथ्यात्व जान, अब सुन गृहीत जो है अज्ञान। बहुत सुंदर छंद। जे क्रिया तिन्हें जानो कुधर्म, तिन सरदे जीव लहे अशर्म। या कुग्रहित मिथ्यात्व जान, अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। जो ये क्रियाएं हैं तिन्हें कुधर्म जानो। अब तक मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई हैं, बहुत सारी चीज़ें, इन्हें क्या जानो? कुधर्म जानो। तिन सरधे जीव लहे अशर्म। और जो इनका श्रद्धान करता है वह क्या है? अशर्म। अशर्म मतलब दुख पाते हैं। देखो एक एक शब्द का अर्थ देखो, जे जो क्रियाएं हैं, मतलब राग आदि भाव हिंसा की, द्रव्य हिंसा की जो क्रियाएं हैं, तिन्हें उन्हें जानो, जानो कुधर्म। क्या जानो? कुधर्म जानो। तिन सरधे, उनकी श्रद्धा करने से जीव लहे प्राप्त करता है, अशर्म दुख को प्राप्त करता है। यह जीव बहुत दुखों को प्राप्त करता है यदि उन क्रियाओं पर श्रद्धान करता है। या को, इस कुगुरु कुदेव और कुधर्म का श्रद्धान करने की गृहीत मिथ्यात्व जान, उनको गृहीत मिथ्यात्व जानो। अब जो है जिसे कहा जाता है अज्ञान, मिथ्या ज्ञान। कौन सा मिथ्या ज्ञान? गृहीत मिथ्या ज्ञान, उसे सुनो। यहाँ तक पंडित जी ने गृहीत मिथ्यात्व जो है उसका वर्णन किया। अब गृहीत मिथ्या ज्ञान जो है उसका वर्णन जो है आगे के छंद में करेंगे। और कल अपन पढ़ेंगे गृहीत अज्ञान के बारे में, अर्थात गृहीत मिथ्या ज्ञान के बारे में, और देखेंगे किसे कहते हैं गृहीत मिथ्या ज्ञान और उसका हमें कैसे त्याग करना चाहिए। समय हुआ, आइए माँ जनवाणी का जो है हम स्तुति करते हुए उनकी वंदना करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर वैदवाड़ा दिल्ली। श्री रमेश नथुजी बेराड, सौभाग्यकांक्षणी विद्या रमेश राव बेराड, पुत्र श्री अजित रमेश राव बेराड, पुत्र वधु ऋतुजा अजित बेराड, कुमारी अनुजा बेराड, कुमारी आरोही बेराड, पुत्र श्री सुरेंद्र रमेश राव बेराड, योगिता सुरेंद्र बेराड, कुमारी विराग बेराड, कुमारी विधि बेराड, अमरावती महाराष्ट्र।